प्रयागराज में आज से महाकुंभ शुरू हो गया है। इसको लेकर पीएम मोदी ने लोगों को महाकुंभ की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। पीएम कहते हैं, भारतीय मूल्यों और संस्कृति को महत्व देने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये एक बहुत ही खास दिन है। आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाते हुए महाकुंभ 2025 प्रयागराज में शुरू हुआ है। महाकुंभ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था और सद्भाव का जश्न मनाता है। मुझे प्रयागराज में अनगिनत लोगों की चहल पहल देखकर बहुत खुशी हो रही है, जो पवित्र स्नान कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को शानदार प्रवास की शुभकामनाएं। महाकुंभ में जहां आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु भारी उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं महाकुंभ में किए गए इंतजाम को लेकर श्रद्धालुओं ने जमकर तारीफ की है। सीएम योगी और पीएम मोदी का लोग धन्यवाद अदा कर रहे हैं और व्यक्तिगत अलग अलग ढंग से, व्यवस्थित ढंग से जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में इन कामों की तारीफ कर रहे हैं। इंतजामों की तैयारियों से खुश नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम सीकर राजस्थान से आए हैं। किस तरह का अरेंजमेंट है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। राजस्थान सुजानगढ़ से हैं, बहुत बढ़िया। राजस्थान सीकर से आए हैं। योगी जी की बहुत शानदार व्यवस्था। योगी जी जिंदाबाद। हम गुजरात से आए हैं, गुजरात से बहुत अच्छी व्यवस्था है। मोदी 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 मोदी। ये आप देख सकते हैं कि ये वो फीडबैक है जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार प्रयागराज में अभूतपूर्व इंतजाम किए और ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आएगी। जिधर आप नजर उठाएंगे उधर आपको योगी के फैन, मोदी के फैन नजर आएंगे और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से? हम ग्रेटर नोएडा से आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आज का शाही स्नान है, आज फर्स्ट स्नान है और आज पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा भी है। कैसे इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया है और सब कुछ देखकर और भक्त श्रद्धालु बहुत ज्यादा खुश है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ, सबसे बड़ा भावेला। योगी जी की जय हो। योगी तो आप देख रहे हैं कि ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जय जयकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों का उत्साह बनते आप देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से बढ़ता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। महाकुंभ में साफ सफाई की अगर बात की जाए तो इस पर बेहद खास ध्यान दिया गया है। देखिए, कुंभ को स्वच्छ रखने के लिए इको फ्रेंडली शिविर बनाए गए हैं और इन शिविरों में लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। महाकुंभ एक ऐसी जगह जहां आकर सनातन की शक्ति को आप महसूस कर सकते हैं। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा। अब मैं उन्हीं के आचार्य से आपको मिलाने जा रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने मुझे समय दिया। और मैं सबसे खूबसूरत जो मुझे लगा, क्योंकि कल वर्षगांठ थी प्राण प्रतिष्ठा की, रामलला को यहाँ ले आए आप। देखिए, ये कुंभ मेला है। हाँ। और कुंभ मेला में हर आम आदमी यहाँ पर आ रहा है और जो आता है वो आम ही हो जाता है यहाँ पर। हाँ। कुंभ की डुबकी लगते ही सब बराबर ही हैं। हाँ। नहीं? हाँ, बिल्कुल। सिर उठते ही सिर उठने लगते हैं, लेकिन जब सिर डुबकी लगाता है तो सब बराबर हो जाते हैं। बस यही इस देश को करना है। हाँ। यही इस देश को करना है और यही राम की मर्यादा है। क्योंकि भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम ऊर्जा। बहुत लगी आग, बहुत हो चुका, बड़े नेगेटिव नैरेटिव भी बन गए। हो गया, इट्स ओके, इट हैपेंस, वी आर फैमिली, लेट अस कम बैक, लेट अस बी टुगेदर। ये संगम मौका है, लगाओ डुबकी, करो खत्म। सबका संगम है, सबका संगम है ये। हाँ। ठीक है ना? ये तो इसलिए यज्ञशाला है जी। तो ये यज्ञशाला है, रोज प्रातः काल यज्ञ से ही शुरू करते हैं। हाँ। ताकि जैसे भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, हो सकता है उनको यज्ञ करने का टाइम ना मिलता हो, लेकिन जीवन को यज्ञ बना दिया। और यज्ञ के मंत्र क्या है? इदम अग्नये स्वाहा इदम नमम। अर्थ है
हे प्रभु ये मेरे लिए नहीं, सब आपके लिए है। अब यही यज्ञ करना है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले दिन ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। वहीं आपको बताएं कि एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी यहां महाकुंभ में पहुंची हुई हैं, जो कि महाकुंभ में कमला बनकर रहेंगी और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल भी होंगी। लॉरेन पॉवेल जॉब्स के महाकुंभ में शामिल होने पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि वो बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक है, वो हमारी परंपराओं के बारे में सीखना चाहती है। उन्होंने लॉरेन पॉवेल जॉब्स को अपनी बेटी कहकर संबोधित किया। मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी, हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। देखिए यहाँ पर महाकुंभ की बड़ी कवरेज, जहाँ पर आपको तरह तरह के रंग, तरह की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हर एक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो पहुंचा दूर दराज इलाकों से, उसमें स्टीव जॉब्स की पत्नी का भी नाम शामिल है। मेनका चौधरी हमारे साथ हमारी सहयोगी महाकुंभ क्षेत्र से लाइव मौजूद हैं, जो कि जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है, तस्वीरें भी दिखा रही हैं। मेनका, देखिए जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आज पहले शाही स्नान के दिन आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब इस पर आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, इस समय तक ये आंकड़ा कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, और वहां पर आप भव्य तस्वीरें और किस तरीके से बढ़ती हुई देख रहे हैं, लोगों के अंदर उत्साह, वहां की रौनक को और किस तरह से बढ़ता हुआ देख रही हैं मेनका? बिल्कुल कंचन, जैसा कि आपने कहा कि जैसे जैसे दिन खुल रहा है लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और प्रशासन की ओर से अनुमान अभी तक का जो लगाया गया है 70 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग आज ही स्नान करेंगे, जबकि आज तो पहला स्नान है, पूर्णिमा का स्नान है और इससे भी बड़ा स्नान कल का होगा जब पहला अमृत स्नान होगा और तब संख्या और भी ज्यादा होगी। इस तरह से 5 महत्वपूर्ण स्नान है पूरे कुंभ के दौरान, यानी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। लोगों के बीच उत्साह ऐसा है कि बस वो जो इंसानों का रेला है वो चलता ही जा रहा है, जन सैलाब की तरह जत्थे के जत्थे लोग आ रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, ब्रह्मांड गुरु जी, इन्हें सुनने के लिए भी लोग रुक जा रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ कि आस्था इतनी ज्यादा है लोगों में कि वो सड़क पर खड़े हैं। उन्हें पता है कि इधर कैमरा इधर नहीं आना, डिस्टर्ब ना हो जाए, तो वहीं से वो जमीन पर प्रणाम कर रहे हैं और वहीं से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त बताई जा रही है। और देखिए इस वक्त मैं बात करूंगी ब्रह्मांड गुरु जी, एक बहुत बड़ा सवाल होता है कल्पवास के दौरान क्या करें क्या ना करें, क्या इसमें भी नियम है? गृहस्थों के लिए अलग, संतों के लिए अलग, क्या क्या करना चाहिए? जी, नियम इसमें बहुत ही है, लेकिन जितना पालन हो जाए उतना पालन करना चाहिए। जो कल्पवास करते हैं, कल्पवास में प्रथम तो है कि इसमें हर प्रकार से शुद्धि होनी चाहिए। जैसे कि जब कल्पवास करने आप आते हैं तो पंचगव्य का पान अवश्य करें। पंचगव्य पान करने के बाद में, पंच स्नान करने के बाद में, और आप नित्य जो है शुद्धि का बड़ा ध्यान रखना है, शुद्धि का। और जो भी आप दीक्षित हैं या जिन मंत्रों का आप आत्मसात करते, क्योंकि यहाँ जप का बहुत महत्व है और यहाँ पर जप करने से अनेकों अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है। और स्नान का भी यहाँ बहुत महत्व है। प्रयाग में स्नान का, गंगा दर्शन का, और अन्न क्षेत्र है यह। प्रयाग क्या है? अन्न क्षेत्र की शुचिता का भी ख्याल रखना है। और यह अन्न क्षेत्र है। अन्न क्षेत्र अर्थात स्वयं तो अन्न का ग्रहण करें ही, लेकिन दूसरों को भी पवाएं। यही वजह है कि पूरे मेला क्षेत्र में इतने सारे भंडारे लगे हुए हैं, अलग अलग संस्थान, और आम पब्लिक भी जो स्नान नहीं कर रहे हैं
जिन्होंने अपना आश्रम नहीं लगाया है वो दूसरों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। इससे क्या लाभ? जी, इससे लाभ है कि प्रथम तो लाभ है कि जीव मात्र की सेवा हो रही। सनातन का सिद्धांत है कि प्राणी मात्र की सेवा हो। प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए जो भी मनुष्य यहाँ जो भी प्राणी आए हैं, जो भी हमारे भारत के नागरिक आए हैं, श्रद्धालु जन आए हैं, सनातनी आए हैं, वो किसी प्रकार से भूखे ना रह जाएं, किसी प्रकार से अभावग्रस्त ना रह जाएं। तो इन शिविरों का यही महत्व होता है अखाड़ों का कि आने वाले लाखों नहीं करोड़ों अरबों लोग आए। और एक मैं बात कहूँ, विगत वर्ष में राम जन्मभूमि भगवान रामलला की प्रतिष्ठा महोत्सव था, तो उसके जो महामंत्री चंपत राय जी हैं, हम लोगों से बोले महाराज जी, हम लोग कई संत थे उसमें, गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष थे, तो बोले महाराज जी लोग आ रहे हैं, कैसे होगा? बहुत परेशान थे, बहुत व्यथित थे। तो हम लोगों ने कहा देखिए प्रभु जी, आप हम लोग तब से साथ में खड़े जब हिंदू परिषद अस्तित्व में आया। आज हिंदू परिषद का बहुत बड़ा दायरा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये बताइए, जब आप दिन भर अनुष्ठान करते हैं, किन किन मंत्रों का जाप करते हैं और किस तरह से वो ऊर्जा? जी जी, पंचदेवों की उपासना की पद्धति है, सूर्य, विष्णु, देवी, शिव और गणेश की। ये पंचदेव सनातन के पंचदेव हैं, इनकी पावन उपासना करनी चाहिए। इसके बाद में अपने इष्ट हैं, राम हैं, कृष्ण हैं। हम लोग तो हनुमान जी महाराज हमारे अखाड़े के देवता हैं, तो हनुमान जी को हम लोग समर्पित जीवन जीते हैं और हनुमान जी की उपासना हमारी विशेष है। और फिर माँ हमारी भगवती माँ कामाख्या की उपासना हम करते हैं, तो माँ की भी उपासना करते हैं। और सबको कोई ना कोई देवता का आश्रय लेकर के अपने मानव जीवन को धन्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि भी देव योनि से कम नहीं है। तो सुना आपने, मनुष्य योनि देव योनि से कम नहीं है, बशर्ते कि मनुष्य अपने जीवन को उस तरह से जिए, शुचिता के साथ और धर्म पर चलता हुआ दूसरों की सेवा करने के इरादे से आगे बढ़ता रहे। और यही संदेश संगम की धरती से महाकुंभ के दौरान पूरे विश्व को देने की कोशिश है। कंचन जी, मेनका, यही संदेश देखिए पूरे विश्व में जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पहुंचे हुए श्रद्धालुओं को ढेरों शुभकामनाएं भी दे दी हैं। उन्होंने भी यहां पहुंचे हुए भक्तों, श्रद्धालुओं और 12 साल के लंबे इंतजार के बाद जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां भक्तजन पहुंचे हुए हैं, न सिर्फ देश बल्कि विदेश से, उनके लिए एक बहुत ही सुंदर सा संदेश अपनी शुभकामनाओं के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट कर दिया है। बहरहाल आपके सामने ये 6 तस्वीरें इस समय हैं आस्था के मेले का। आप ये अलौकिक दर्शन कर सकते हैं घर बैठे। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं, जहां पर आप कह सकते हैं कि जो लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए नहीं जा पाएंगे महाकुंभ में, वो अपने घर बैठे ही इन नज़ारों को देख सकते हैं। बेहद अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय आप कह सकते हैं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ आप कहिए, सैटेलाइट से भी दिख जाने वाला महाकुंभ इस बार रिकॉर्ड तोड़ भक्तों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ अपने इस पर्व को मना रहा है। और आपको बता देते हैं कि देखिए, दुनिया का आप कह सकते हैं इस समय ये तीसरा सबसे बड़ा ज्यादा आबादी वाला हिस्सा बन गया है। मतलब अगर आप भारत का पूरी आबादी देखें, चाइना की जो कि नंबर 1 पॉपुलेशन में है, उसकी पूरी आबादी देखें, उसके बाद तीसरे नंबर पर कई देशों को भी आप कहिए कि मात दे देता है महाकुंभ में पहुंचने वाली जो इस समय भारी भरकम श्रद्धालुओं की संख्या है। कई देशों की भी इतनी संख्या नहीं होगी लोगों की जितनी इस समय भारी भरकम भीड़ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची हुई है। ये आपके सामने तस्वीरें हैं 10, जिनमें आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं आज पहले दिन का ये महापर्व, जहां पर जो आंकड़ा तय किया गया था उस आंकड़े को तोड़ते हुए ये आंकड़ा आगे बढ़ चुका है। और हमारी सहयोगी मेनका ने जो अभी ताजा जानकारी दी उसके मुताबिक 70 लाख लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 40 करोड़ से ज्यादा दुनिया भर से लोग, विश्व से आप कहिए, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए लोग पहुंचेंगे, जिनके लिए बहुत ही बड़े लेवल पर तैयारी की गई है। खास तौर पर आपको बता देते हैं, महाकुंभ 2025 इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि ये पूरी तरह से हाईटेक है, इसे डिजिटल महाकुंभ कहा जा रहा है। और अगर आप देखें कि युवाओं की यहाँ पर जो भागीदारी है ना, युवाओं की जो यहाँ पर पहुंचने की संख्या है